बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था सेंट मेरी स्कूल द्वारका से। तो फॉर्चुनेटली वो एक ऐसी जगह थी, वो स्कूल वैसा था हमारा कि कुछ ज़्यादा ही वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो कुछ ज़्यादा ही होती थी। आफ्टर 10th आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। तो वो 2-3 साल जो थे पूरे प्रिपरेशन के, वो उसमें सिर्फ पढ़ाई करी थी। देन फॉर्चुनेटली आई गॉट इनटू IIT बॉम्बे आफ्टर माई ड्रॉप ईयर। देन अगेन IIT बॉम्बे फिर से वैसी एक जगह थी जहाँ कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करिकुलर होता है। तो तभी से मैंने स्टार्ट किया कुछ ज़्यादा थोड़ा इन्वॉल्व होना ड्रामेटिक्स में। हमारा जो 4th वॉल क्लब है, सिल्वर स्क्रीन क्लब जो था, PAF जो इतना बड़ा इवेंट होता है कल्चरल एक्टिविटी का, तो ये सब में मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। मैं MDGC जीत चुका था, मैं फिल्म GC जीत चुका था, MI पे फिल्म और ड्राम के कंपटीशन जीत चुका था, जो मल्हार, उमंग, उन्माद, जो सारे कल्चरल इवेंट्स हुए मैं सब जीत चुका हूँ। बट देन हम लोग YouTube वीडियोस तब थोड़ा राइज पे था YouTube, तो हम कुछ ऐसे बनाते रहते थे, कुछ करते रहते थे। मैंने इमोशनल फूल्स एक YouTube चैनल था, उसके साथ भी काम किया था। TVF के काफ़ी YouTube वीडियोस में मैंने एक्टिंग की थी तभी, इवन वाइल आई वाज इन कॉलेज। देन केम अ पॉइंट कॉलेज के बाद, जब मतलब हम आई थिंक मेरे लास्ट ईयर में कि क्या करने वाले हैं। फॉर्चुनेटली तब वो एक ऑप्शन आया मेरे को कि हाँ नहीं यार, ये भी एक ऑप्शन है जो अपन चूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी अपन जा सकते हैं। तो वही चांस लिया उस टाइम पे, एंड नाउ जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी उस चीज़ की कि यार ऑडियंस क्या देखना चाहती है। यू हैव टू नो कि यार पिछले कुछ 5 सालों में इन टाइप की, इन जॉनर की फिल्में थोड़ी हिट हुई हैं, या आपके पास कुछ बहुत ही यूनिक है दैट यू आर रियली श्योर ऑफ कि यार हाँ ये कहानी है, ये फटेगी, या ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये, क्योंकि एक स्क्रीन प्ले लिखने में यार काफ़ी टाइम लगता है। यू शुड बी इन लव विद दैट स्टोरी, वो बहुत ज़रूरी है, वरना आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, आप बोर हो जाओगे। जो भी हॉस्टल डेज भी है, दैट्स लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी हैड हर्ड और दैट वी कुड थिंक आउट। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक करके उनको बनाया गया है। कोटा फैक्ट्री इज़ ऑल्सो लाइक दैट जोन कि हाँ थोड़ा आपको पता होता है कि हाँ यार इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है, आपको खुद आप उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हो, लेकिन आपका एक दोस्त है जो इनऑर्गेनिक में फोड़ रहा है, तो आप उससे इरिटेट हो। तो हम एक कोई थीम पकड़ना, उसके अराउंड पूरा उसे खोलना, वो हमेशा एक कहानी बनाने का मोटिव रहता है। when you want to tell a story, you should just make sure of 2 things कि यार वो कहानी से आप कुछ कह रहे हो, आप एटलीस्ट अपने टाइम्स के बारे में कुछ बता रहे हो कि यार हाँ हम इस दुनिया में जिए थे। जैसे कोटा फैक्ट्री यही बताता है ना कि कोटा में बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक सच है, हमने कुछ सच बोला है उस बारे में। देन द सेकेंड थिंग इज़, कहानियाँ जिस चीज़ के लिए होती हैं वो एंटरटेनमेंट। तो अगर आप एंटरटेन कर रहे हो एटलीस्ट किसी लेवल पे, कुछ एक सच बता पा रहे हो किसी का, एक चाहे एक पूरी कम्युनिटी हो, चाहे एक इंसान हो, एक एम्पैथी एक ज़रूरी होती है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो अगर वो आपके पास है और वो आप उस एम्पैथी की नज़रों से देखते हुए किसी की पिक्चर पेंट कर पा रहे हो, आई थिंक दैट्स अ स्टोरी। वो यार वैसे वाली बात है कि जैसे तुम बिल्डिंग बना रहे हो ना, तो बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहला काम आर्किटेक्ट का होगा कि वो प्लान बनाएगा, फिर इंजीनियर्स आएंगे वो करेंगे, फिर और लोग आएंगे, इंटीरियर बनेगा, तो हर बंदे का अपना काम एक नेसेसरी होता है। इट हैपन्स कि हाँ एक्टर को उस चीज़ का ज़्यादा फेम मिलता है। मेरे को जो चीज़ ड्रॉ करती है यार फिल्म मेकिंग की तरफ, वो हमेशा से ही कहानियाँ रही हैं। माई ट्रू लव दैट आई सी इज़ हाँ राइटिंग, कि मैं 10 कैरेक्टर बना रहा हूँ। तो जीतू भैया ने जो सब सोचा है वो मैं सोच के लिख चुका हूँ, तो इट्स मोर इन्जॉयबल, इट्स मोर सेटिस्फाइंग। यार पेरेंट्स का तो मैंने देखो ऐसे ही डील किया कि जैसे मैं अपनी CPI के लिए डील करता था, मैं झूठ बोल देता था। तो मैंने साफ साफ झूठ बोल दिया कि हाँ जॉब लग गई है, और मैं कुछ एकदम टेक्निकल ऐसे बेवकूफ़ी वाले टर्म बना देता हूँ ताकि उनको समझना है। बेसिकली वही इनसाइट में ही अब पिछले साल देखा था कि भाई एवरेज पैकेज कितना लगता है IIT का, तो वो मैंने एज इट इज़ बता दिया कि हाँ पापा इतने पैसे मिल रहे हैं इस नौकरी में,
एंड एट दैट टाइम मैं लिख रहा था, एंड मैं सैटरडे संडेज को मैं पढ़ाता था टू मेकअप फॉर दैट एवरेज पैकेज ना जो IIT से लगता है। तो वो मेरे लिए बहुत, वो 8-10 महीने थोड़े ग्रूलिंग थे। खुद में इनसिक्योरिटी तो यार मतलब ठीक है, मतलब यार आई थिंक आई वॉज फ्रॉम दिस कॉलेज, और मुझे पता था मैं कभी ना, कुछ भी नहीं हुआ तो मैं यार पढ़ा लूँगा, मैं IIT JEE की कोचिंग दे लूँगा, एंड दैट विल बी लाइक दैट पेज गुड इनफ। यार अभी तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। लॉकडाउन है लेकिन राइटर्स के लिए लॉकडाउन नहीं है। देयर आर लाइक 4 or 5 shows that I'm working on right now. So you will see, I'm not at liberty to spill the beans on those shows, but yeah, you will see a lot of shows next year. I hope so. एक लाइन थी गोटा फैक्ट्री के अंदर कि लाइफ में ग्रो करना है तो मूव ऑन तो करते रहना पड़ेगा। तो मैंने खुद की एडवाइस खुद ही ले ली, एंड आई स्टार्टेड माई ओन लिटिल प्रोडक्शन हाउस विद माई पार्टनर प्रेम मिस्त्री, जो इमेच्योर का डायरेक्टर है। तो बहुत सारे शोज़ आने वाले हैं, बहुत सारा और दूसरा कंटेंट आने वाला है फ्रॉम द हाउस ऑफ येलो मोन्टाज। यार मेरे को हमेशा ये लगता था ना कि अगर मैं इस कॉलेज में आके इस कॉलेज को पास करके निकल सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम इंजीनियर हैं ना, हम घिस्सू हैं, हम कुछ भी करके तरीका करके हम सीख लेते हैं। मेरे को स्क्रीन राइटिंग नहीं आती थी तो मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ के सीख लिया। तो वो सीखना आना चाहिए। तो इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, तुम गिव अप नहीं करोगे, तुम फोकस्ड रहोगे, और बेसिकली एक एनालिटिकल माइंड से हर चीज़ को क्या कहते हैं अप्रोच करोगे, यू विल फाइंड सक्सेस। मैं लिख चुका हूँ हॉस्टल डेज के फर्स्ट एपिसोड में, कि कॉलेज करियर बनाए ना बनाए, मेमोरीज ज़रूर बनाता है।